गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग जो है क्लास 8 की मैथ के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर है आपका। फर्स्ट चैप्टर में हम लोग जो है परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, या जो है हमारी नाम उसका परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं, यानी परिमेय संख्या के ही बारे में हम लोग पढ़ेंगे। परिमेय संख्या का हम किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं, कैसे परिमेय संख्याओं को जोड़ा जाता है, कैसे उनको घटाते हैं, कैसे परिमेय संख्याओं का गुणा किया जाता है और हम उनका कैसे भाग करते हैं, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो देखो परिमेय संख्या का पहला एक्सरसाइज हमें करना है, फर्स्ट चैप्टर का पहला। तो इसमें आप अगर आप बुक में आप देखोगे तो कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि अभ्यास मिलेगा कहाँ पे, मतलब किस चीज़ पे है। तो देखोगे आपको हिस्ट्री तो उसमें जो दिया होगा थ्योरी टाइप में, वो आपको समझने के लिए दिया रहता है, लेकिन जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो किसी स्पेशल पेज पे आपको जो है, ठीक है, उस पर आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ पे हर जहाँ पे क्वेश्चन दिए रहते हैं वहाँ पे लिखा रहेगा आपका अभ्यास ए। पहले चैप्टर में जैसे एक है पहला इकाई, उसमें ए, अभ्यास ए, फिर अभ्यास बी, अभ्यास सी, ऐसे आपको मिलते चले जाएंगे हर। और उसके बाद भी क्वेश्चन दिया रहेगा पहला, जैसे दिया है इसमें कि सरल करना है। अभ्यास एक का पहला जो क्वेश्चन है सरल करना है। अब उस क्वेश्चन के अंदर भी कई सारे क्वेश्चन हैं, तो इस बेस पे सॉल्व करना है। तो बच्चों को क्लास में दिक्कत ये होती है कि उनको ये बताया जाता है यहाँ पहला क्वेश्चन करो, ठीक है, फिर पहली का दूसरा होने के बाद दूसरा क्वेश्चन करने के बाद फिर आ जाता है कि पहला क्वेश्चन करो, तीसरे का पहला। तो वो बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि हम कैसे सॉल्व करें। तो आप इसको देखते रहिए। तो क्वेश्चन भी आप लगाते रहो, तो उसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते रहेंगे तो हर क्वेश्चन में आपको जो है उसके अंदर भी कई सारे क्वेश्चन दिए रहते हैं, ठीक है, उस बेस पे सॉल्व करेंगे। तो चलो देखो, पहला दिया है कि क्वेश्चन को सरल करना है, और ये आपका 4/5 प्लस -2/5 ब्रैकेट कोष्टक में दिया गया है, ठीक है, ये है। और दूसरा दिया है -3/-4 प्लस 2/-5। तो अब इसको सॉल्व करने से पहले हम देखेंगे परिमेय संख्या होती क्या है। किसी भी संख्या को परिमेय संख्या किस बेस पे समझ सकते हैं। तो परिमेय संख्याओं की अगर बात करें तो सिंपल से जो हमारी कोई भी परिमेय जो संख्या होती है वो एक भिन्न के रूप में होता है। जैसे अगर आप कोई भी संख्या लिखते हो, मान लो अब 3/4 लिख देते तो ये क्या है, एक भिन्न हो गई, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोल सकते हैं। तो कोई भी परिमेय संख्या जो होती है, परिमेय संख्या अगर है, परिमेय संख्या, इसको हम क्या करते हैं कि इसको P/Q, ठीक है, P/Q के रूप में लिखते हैं, जहाँ पे P और Q क्या होगा, कोई भी पूर्ण संख्या हो सकता है। यानी कि P का मतलब है कि कोई 1 से लेके 1000, लाख, कोई भी संख्या तक हो सकता है। 1 2 3 4 ऐसे करके 100 तक, उसके बाद ऊपर भी जा सकते हैं, ठीक है। Q का भी वही कॉन्सेप्ट है, ये भी जो है बढ़ता चला जाएगा, मतलब 1 से लेके कोई भी जो भी नेचुरल संख्या, पूर्णांक संख्या है वो होगा। तो इस तरह से जब भी लिखा जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्या। और दूसरा कंडीशन, जो Q है, मतलब Q की जो वैल्यू होगी कभी भी 0 के बराबर नहीं होगी, ठीक है, यानी 0 के बराबर कभी भी इसकी वैल्यू नहीं होगी। तो इस तरह की जो होंगे वो क्या होंगे, हमारे परिमेय संख्याएं होंगी, ठीक। दूसरा ये कि एक कॉन्सेप्ट ये भी कि हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो अगर P/Q में है, मान लीजिए माइनस यहाँ पे है, अब ये देखो इसमें ये भी भिन्न में क्या होता है, जो ऊपर होता है, जैसे कि हमने लाइन लगी थी बट्टे, तो इसके ऊपर वाला जो संख्या होती है हम उसको क्या बोलते हैं, अंश। जैसे 3/4 तो यहाँ पे क्या हो गया, अंश हो गया, और नीचे वाला क्या हो गया, हर हो गया, ठीक है, अंश और हर। तो किसी भी परिमेय संख्या में अगर हर में माइनस है, तो हम क्या करते हैं, इस माइनस को कन्वर्ट करने के लिए इसमें आप जो है इंटू -1, इससे आप कर दोगे तो ये माइनस कट जाएगा, हो जाएगा प्लस। और इसके मतलब अगर इस हर में हम -1 से गुणा करें तो अंश में भी हमें -1 से गुणा करना होगा। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ये जो माइनस है ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा ये -P/Q, क्योंकि ये माइनस से कट जाएगा, तो ये फॉर्म में आ जाएगा। तो सॉल्व करते समय हमें ये भी ध्यान देना है कि किसी भी परिमेय संख्या का जो हर है वो माइनस नहीं होना चाहिए, और अगर माइनस है तो हम उसको क्या करेंगे, प्लस में बदल देंगे। इस बातों को ध्यान में रख के करोगे तो आसानी से कर लोगे, ठीक। साथ में दूसरा ये भी है कि अगर किसी भी संख्या को अगर हम सॉल्व करते हैं तो कोष्टक के अंदर अगर माइनस दिया है, ठीक है, कोष्टक के अंदर माइनस दिया और बाहर प्लस दिया है, तो इसका जो साइन होगा वो चेंज हो जाता है, ठीक है। मतलब ये भी आपको थोड़ा ध्यान करना, कैलकुलेशन होने के बाद भी आपको साइन पे देना होगा कि हाँ प्लस की जगह हम माइनस कब करेंगे, माइनस को प्लस कब करेंगे, ठीक है। ये चीज़ें आप अगर सॉल्व करते समय ध्यान दोगे तो कभी भी आपका क्वेश्चन
या सॉल्व करोगे आंसर जो है प्रॉपर सही आएगा, गलत नहीं होगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है 4/5 प्लस कोष्टक में दिया है -2/5। ठीक है, प्लस या हिंदी में इसको धन बोलते हैं। ठीक, धन क्या हो गया, प्लस वाला जो होता है इसको धन, ये क्या हो गया माइनस, इसको ऋण बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इस तरह से एक बना रहेगा उसको गुणा बोलते हैं। ठीक है, एक इस तरह से दिया रहता है इसको क्या बोलेंगे, भाग। ठीक है, यानी ये हो गया क्या धन, और ये क्या हो गया आपका ऋण, ये क्या हो गया गुणा। हमारे यहाँ टीचर थे वो गुणा नहीं बोलते, गुना बोलते थे। 5 गुना 6 गुना, ये तो गुना नहीं गुणा होता है। ठीक, इसके बाद ये है भाग, ये साइन आपको याद रखना है। ठीक है, चलो फिर देखते हैं पहला क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे पहले वाले, इसमें भी जब इसको सॉल्व करेंगे 2 मेथड होता है इस तरह से। एक तो होता है हम लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम लेके करते हैं, दूसरा होता है कि आपको अगर हर समान दिया है तो आप डायरेक्टली अंश को जोड़ सकते हो। ठीक है, और अगर हर हमारे विपरीत दिए हुए हैं, जैसे यहाँ -5 है यहाँ -4 है, दोनों क्या है असमान है, इनको हम पहले बराबर करते हैं, और इस तरह से अगर हम बराबर कर लेंगे तो आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक, जैसे पहले वाले में है यहाँ पे क्या है, हर दोनों का सेम है, तो जब वो हर समान होंगे तो डायरेक्टली आप क्या करोगे, ऊपर वाले जोड़ दोगे, और जो नीचे का संख्या है वो सेम वैसे ही रह जाएगा। ठीक, तो चलो देखो पहले, जैसे देखा यहाँ पे क्या है 4/5, तो आप क्या लिखोगे, आराम से लिख लो 4/5। ठीक, उसके बाद यहाँ पे प्लस है और यहाँ कोष्टक में क्या है माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस और माइनस से इंटू कर देंगे हम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस। ठीक, माइनस हो गया। अब यहाँ क्या बचा हमारा 2 ऑलरेडी दिया है और /5। ठीक है, अब दोनों हर क्या है, यहाँ पे भी 5 है यहाँ पे भी 5 है, और अंश यानी अंश वाला जो पार्ट था ऊपर अंश में क्या है 4 और 2 है, और हर में क्या है हर समान है। ठीक है, हर क्या है 5 यहाँ पे भी है 5 यहाँ पे भी है, तो हम क्या करेंगे, अब एक बड़ा सा बटे वाला लगाएंगे, लाइन में खींचेंगे। ठीक है, और ये 5 दोनों एक जैसे हैं तो क्या करोगे, नीचे आप क्या लिखोगे 5 का 5 ही लिख दोगे डायरेक्ट। अब फिर यहाँ क्या है 4 को 4 लिख दो, और माइनस मतलब ऋण या घटा देना है कितना 2। ठीक है, अब इसको घटा दोगे तो 4 में से 2 घटा दोगे, मतलब 4 बिस्किट थे 4 में से 2 खा गए, या 4 चॉकलेट थी 4 में से 2 चॉकलेट नहीं खा ले तो कितना बचेगा 2 बचेगा। कुछ तो ऐसे महान पुरुष होंगे उनको ये भी नहीं होगा, घटाएंगे तो कितना आएगा, आता है, चलो अच्छी बात है। नहीं अगर बड़े लोग भी देखते हैं, ठीक है, जिन्होंने मैथ नहीं पढ़ी, भाई सबके लिए भी ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं सॉल्व करते समय। आप किसी कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हो तो उनको भी बताना, आपके घर में कोई भी बड़े वाले भी हैं जो पढ़ने हो, जो टीचिंग की तैयारी कर रहे हो या और किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनको ये बताइए, तो वो भी थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा उनका। ठीक है, लेकिन इन सब बातों की वजह से वो बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जो थोड़े डिफिकल्ट वाले वो सॉल्व कर लेंगे, लेकिन छोटे वाले क्वेश्चन जो आते हैं उनमें दिक्कत हो जाती है। जो आपके घर में आपके बड़े भाई हो या सिस्टर हो या अंकल जी हैं, उनसे पूछेंगे तो बड़े वाले क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जब छोटे वाले क्वेश्चन की बात आती है तो भूल जाते हैं मेथड, यार ये तो गड़बड़ हो गया। ठीक, तो आप 4 में से 2 घटा दिए तो कितना आ गया 2, और उसके बाद बचा क्या आपके पास 5। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रॉपर आंसर, इसका आ गया। ठीक, यानी कि अगर आप 4/5 में से -2/5 इसको जोड़ोगे, 4/5 में -2/5 जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका 2/5। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, चलो ठीक है। अब आते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन। देखो दूसरे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरे में क्या है -4/-5 प्लस 2/-5। ठीक है, ये है आपका। तो अब इसमें देखो क्या करना है, अभी इधर वाले में क्या है, अंश में माइनस है और हर में माइनस है, तो एक कॉन्सेप्ट ये है कि इसको आप डायरेक्टली काट सकते हो, माइनस का माइनस से क्या हो जाएगा भाग दे देंगे तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, या जो है माइनस से आप डायरेक्टली काट दो। ठीक, या इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि जो -4 है, ठीक है, -5, इसमें हम क्या करेंगे, इस माइनस को हटाने के लिए -1 से गुणा कर देंगे,
और नीचे वाले में भी -1 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस इंटू हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 4 और बटे ये -5 और -1 इसका गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 4/5। इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 4/5, यानी कि ये हो गया 4/5 डायरेक्ट आपने लिख दिया। ठीक, उसके बाद प्लस, अब यहाँ पे क्या है, 2/-5। तो अभी हमने बताया था कि किसी भी परिमेय संख्या में जो हर है वो अगर माइनस में है, ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देते हैं प्लस में, और प्लस में कन्वर्ट करने के लिए अंश और हर दोनों में हम क्या करेंगे, -1 से गुणा कर देंगे। तो अब यहाँ पे क्या है, 2/-5, इसमें आप गुणा कर दो -1 से। ठीक है, तो इधर भी गुणा कर दो -1 से, तो ये क्या हो जाएगा, 2 और 1 से गुणा करोगे 2 एकम 2, लेकिन यहाँ माइनस है तो साइन क्या हो जाएगा, -2। उसके बाद -5 और गुणे -1, इसका आप गुणा कर दोगे तो हो जाएगा तुम्हारा 5। ठीक है, तो क्या हो गया, -2/5। ठीक, अभी या इस तरह से हो गया ये, तो ये ठीक। वैसे हम ज्यादातर अगर हर में है, हर में माइनस है, तो आप डायरेक्टली क्या करो, माइनस को ऊपर उठा के डाल दो अंश में और नीचे वाला सेम लिख दो। तो ये क्या हो जाएगा, 4/5 प्लस कोष्टक में क्या हो जाएगा, -2/5। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये पहले जैसी कंडीशन आ गई, फिर से इतना करने के बाद पहले जैसे कंडीशन आ गई, तो सेम वैसे कर लो फिर पहले की तरह, जैसे पहले किया 4/5, अब ये प्लस और ये माइनस, तो क्या हो गया, -2/5। ठीक, अब सेम आ गया, 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, तो 5 आ गया, और ये 4 में से 2 गया, घटा दो, 4 में से 2 गया 2। ठीक है, तो क्या आ गया आंसर, 2/5। यानी कि पहले वाले क्वेश्चन के पहले और दूसरे में जो आपका आंसर आएगा वो 2/5 और 2/5 ये आएगा। ठीक है, इस तरह से हम सरल कर सकते हैं इसको। नोट कर लो इसको सब लोग। अब देखो इस तरह से ये हो गया। अब इसी में दूसरा जो क्वेश्चन है कि ऐसे ही क्वेश्चन दिया और उसको आपको क्या करना है, ग्राफ के द्वारा बताना है कि हम उसको ग्राफ पे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, यह संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। दूसरे जो क्वेश्चन दिया है संख्या रेखा, मतलब ऐसे ही सॉल्व करना है, लेकिन उसको हम क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे, उस लाइन पे उन अंकों को दर्ज करेंगे, दिखाएंगे और उसके बाद उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको कर लो, फिर दूसरा वाला देखते हैं कैसे है। देखो दूसरा क्वेश्चन दिया है कि संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। अब सेम मेथड वही है, क्वेश्चन सेम ऐसे ही रहेंगे, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, एक रेखा के द्वारा प्रदर्शित करेंगे, एक लाइन खींच के उस पे सारे अंकों को लिख के तब उसको दिखाएंगे कैसे होता है। तो पहले तो अगर आप चाहो तो सिंपल मेथड जो अभी हम लोगों ने पहले वाले से किया था उसके बेस पे आप रफ पे एक साइड में सॉल्व कर लो। ठीक है, फिर जो आंसर आता है उसको आप एक साइड नोट करो, फिर उसको क्या करो, ग्राफ के द्वारा बनाना शुरू करो। ठीक, तो अब चलो देखते हैं पहले ग्राफ के द्वारा कैसे हम करेंगे, संख्या रेखा पर हम बनाना कैसे है। ठीक है, तो पहले वाले का अगर हम सॉल्व करते हैं तो दिया है 3/4 और -3/2, तो आपको सॉल्व करना है। एक संख्या रेखा खींच लीजिए। ठीक है, तो संख्या रेखा ऐसे खींच लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, सेंटर पॉइंट क्या हो जाएगा, एक सेंटर ले लो, इसको हम ले लेते हैं 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, राइट साइड में हम जैसे जैसे जाते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, ग्राफ तक आप ग्राफ बनाते हो तो जब इस संख्या रेखा में हम जब सेंटर पॉइंट जो होगा उसके राइट साइड में जाते हैं, दाएं साइड में जाते हो तो क्या होता है, कोई भी संख्या होता है वो पॉजिटिव होती है, हमेशा प्लस में रहेगा। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे क्या, अगर हम राइट साइड में जाते तो क्या हो जाएगा, +1 +2 +3 +4 +5 +6। ठीक है, उसके बाद बाएं साइड में जाएंगे तो सेम नंबर वही रहेगा, बस साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, सबको दिख रहा है ना ये, और बड़े करके लिखें। चलो ठीक है,
जूम कर लेना भाई, वैसे भी नहीं होगा तो कमेंट करके बताना, और थोड़ा बड़ा करके लिखेंगे। तो ये हो गया, एक हमने संख्या रेखा बना ली। अब देखो इसमें क्या करना क्या है कि यहाँ पे क्या है, हर क्या है आपका अलग है, हर 4 है, और यहाँ पे हर क्या है 2 है। तो इनको हम क्या करेंगे, सेम करेंगे। तो इसको सेम करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट था कि किसी, देखो एक तो है लघुत्तम समापवर्ती एलसीएम वाला, तो अभी एलसीएम वाले मेथड को भूल जाओ, जो मेथड चल रहा है उसके थ्रू क्वेश्चन में दिया जाएगा आपको कि एलसीएम के थ्रू करना है कि कैसे करना है। तो कुछ ऐसा करते हैं कि हर जो है समान हो जाए। तो देखो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, अगर हम इस वाले में 2 से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4, तो क्या हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4, मतलब क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इस वाले में गुणा कर देते हैं 2 में, और जब 2 में गुणा करेंगे तो सिर्फ हर वाले में ही नहीं, इसके अंश में भी 2 से गुणा हम करेंगे। तो क्या कर सकते हैं इसको, 3/4 प्लस, अब ये क्या है -3 है, तो उस टाइम में लिखिए -3/2, तो गुणा कर देंगे इसमें क्या, 2 से ऊपर भी कर देंगे गुणा, और फिर गुणे 2 से नीचे भी कर देंगे। ठीक है, अब इसको जब पूरा कर देंगे तब क्या हो जाएगा, 3/4 प्लस ये 3 का 2 से गुणा कर दिया तो क्या हो गया, -6, 3 दूनी 6 बटे 2 दूनी 4। ठीक है, ये आ गया इतना 3/4 प्लस -6/4। अब देखो 3/4, अब इसके साइड में क्या है, अगर इस साइड में कोई साइन नहीं लगा, मतलब 3/4 इसके पीछे कोई साइन नहीं लगा, तो ये क्या है, पॉजिटिव है, मतलब प्लस साइन नहीं है। ठीक है, तो अब संख्या रेखा को हमको दिखाना है 3/4, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जैसे 1 है तो आप क्या करोगे, 1 बटे प्लस ये प्लस ही रहेगा आपका 1/4, फिर प्लस 2/4 प्लस 3/4 प्लस 4/4, ठीक है, और प्लस 5/4 प्लस 6/4। ठीक है, ये लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया है कि 3/4, ठीक है, यानी कि 3/4। इस साइड में अगर आप देखो तो 0 से आप स्टार्टिंग करो तो कितना है, 3/4, मतलब 1 2 3, 3/4 तक आप लेके जाओ, यहाँ से 0 से करो काउंटिंग 3/4, तो 1 2 3, यहाँ पे आ गया 3/4, यानी जो विस्थापन हुआ आपका प्लस साइड में, 0 से आप जो है गए राइट साइड में, तो कहाँ तक पहुँचे, 3/4, तो हम पहुँच गए 3/4 पे। ठीक है, इस साइड में विस्थापन कितना हुआ आपका, 3/4, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे गए, कितना हुआ, 3/4 आप पहुंच गए। अब क्या करें, प्लस -6/4, ठीक है, साइन दिया है -6/4। तो अब क्या करोगे, देखो भाई जब कोष्टक की हम बात करते हैं, यहाँ पे माइनस यहाँ प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा इसका। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे आगे तो क्या होगा, 3/4 और ये प्लस और ये माइनस, तो क्या लिखोगे, -6/4। अब आपको क्या करना है, 3/4 में से घटाना है कितना, 6/4। ठीक है, तो आप 0 से थे पहले, पहुंचे कहाँ, 3/4, यानी प्लस साइड में 3/4 पहुंच गए। अब क्या कह रहे हैं जनाब कि इसमें से 3/4 से आपको -6/4 घटा देना है, मतलब घटाना है आपको कितना, 6/4। तो 6/4 से आप काउंटिंग करोगे तो 3/4 जो लिखा है, यहाँ से आपको 6/4 और मतलब 6 पॉइंट आपको पीछे जाना है। ठीक है, तो अभी क्या हो, 6 अगर हम लेके जाएं तो ये क्या है, 1, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया, दूसरा, और ये 0 का है, तीसरा, ठीक है, ये हो गया 4, और ये हो गया 5, और ये हो गया 6। ठीक है, 6 पे पहुंचे तो यहाँ से आपने स्टार्टिंग की, ठीक, और कहाँ पहुंच गए, 6 वाले पे। ठीक है, तो यहाँ तक आप पहुंचे, कितना किया आपने घटाया, -6/4। ठीक है, इस कंडीशन से आप आए 6/4। तो अब देखो इधर माइनस वाले, इधर भी हम वैसे लिखेंगे, -1/4 -2/4 -3/4। ठीक है, इस तरह लिखा। तो भाई इधर 3/4 था, 3/4 से हमने कितना घटाना है हमको, 6/4। तो आप यहाँ से काउंटिंग करोगे कि हमें 6 पॉइंट पीछे जाने हैं, तो 1 2 3 4 5 6। अब कहाँ पे आ गए आप, 3/4, कितना पे, -3/4 पे आ गए।
मतलब 6 पॉइंट जब पीछे आए तो कहाँ हो गया -3/4 पे, ठीक। और आप प्रारंभिक वाली अवस्था देखोगे कहाँ पे हो, तो यहाँ पे आप थे 0 पे, स्टार्टिंग आपने यहाँ से की थी, तो यहाँ से आप यहाँ तक का देखोगे तो विस्थापन आपने कितना किया, मतलब कितने पॉइंट आप पीछे गए, तो -3/4, ठीक है, -3/4। तो ये जो आपका होगा ये आपका आ जाएगा आंसर। -4 प्लस था -6 -3/4। ठीक है, तो कितना आया आपका -3/4, यानी आप सॉल्व किया जब इसको, ठीक है, तो इस तरह से आपको दिखाना। अब इसको भी जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा भाई, ये 3 है और ये 4 है, तो 3 वाले में से जब हम 6 घटाएंगे तो ये 3 पे घाटे में जाएगा, -3/4। इस तरह सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। वही हमने क्या किया, यहाँ संख्या रेखा पे दर्शा दिया, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेते हो, ठीक है भाई। देखो अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन है कि ये इस तरह से क्यों गया। अगर आप कहीं भी मॉल वॉल में जाते हो, ठीक है, तो मान लेते हैं ये क्या ग्राउंड फ्लोर है, 0 हमने बना दिया जहाँ पे आप छत पे बैठे हो, ठीक। अब मान लीजिए हम यहाँ पे हैं 0 वाले पे, ठीक है, और आप कहाँ हो, 3 फ्लोर जो है ऊपर हो, ठीक है, ऊपर साइड। यहाँ पे देखो 3 फ्लोर की बात हो रही है, 1 2 3, ठीक है। आप क्या हो, तीसरे मंजिले पे आप हो, ठीक है, और इसको हमने क्या कर दिया, हाँ तीसरे मंजिले पे आप हो, ठीक है। हमने कहा कि भाई फोन लगा भाई कहाँ हो, ठीक, तो आप क्या कहोगे, सर हम तीसरे मंजिले पे हैं, ठीक है, 3 पे हो। अब हमने क्या किया कि ऐसा करो, अब जो है तुम 6 मंजिला नीचे जाओ, ठीक है, 6 मंजिला और नीचे आओ, 3 पे थे, 6 मंजिला और नीचे आओ। तो तुम जब 6 मंजिला काउंट करोगे तो कितने भाई, पहला क्या होगा 1, यहाँ पहुँच गए 2 3, उसके बाद कहाँ जाओगे 4, फिर ये 5, फिर ये 6, ठीक है, 6 पे। तो जब इधर पहुंचे तो क्या हो गया, अभी यहां से तुमने काउंट किया तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6। क्या था कि भाई सर ने कहा कि 6 मंजिला नीचे जाओ, तो तुम कहाँ आ गए 0 से और नीचे चले गए। तो हमने बताया ग्राफ में जब हम नीचे बात करते हैं तो जब 0 से नीचे साइड जाएंगे तो क्या होगा -1 -2 -3, ये माइनस में चला गया। अभी जब तुम तो थे प्लस पे, भाई इधर साइड क्या था +1 +2 और ये +3, तुम थर्ड मंजिले पे थे। अब थर्ड से हमने कहा कि तुम जो है 6 मंजिला और नीचे आओ, तुम यहाँ से काउंट करोगे ना। अब ऐसा तो है नहीं डायरेक्टली कूद जाओगे छठे पे, ठीक। तो क्या होगा, एक एक स्टेप करोगे, पहले आओगे जो है तीसरे से आओगे दूसरे पे, फिर जो है पहले पे आओगे, फिर 0 पे आओगे, फिर माइनस नीचे वाले पे जाओगे। इस तरह से जब आप यहाँ से काउंट करोगे छठे मंजिले पे, तो मतलब 6 फ्लोर नीचे आओगे, तो 6 फ्लोर जब नीचे आओगे कहाँ पहुँच गए -3 पे, ठीक है। अब इसको चाहे -3/4 2/4 1/4, ठीक है, ऐसे लिख लो। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे किया गया, ठीक। तो ये आ जाएगा आपका प्रॉपर आंसर, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से दूसरा वाला भी करना है, इसको नोट कर लो सब लोग, फिर दूसरा करते हैं। चलिए ठीक है, दूसरा वाला देखते हैं। देखो दूसरे में दिया है -3/4, सॉरी -3/-4 प्लस 5/-6, ठीक है। अब इसको देखो सॉल्व करोगे तो यहाँ माइनस माइनस है, सिंपल सा है, माइनस माइनस काट दो, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं 3/4 प्लस, अब ये माइनस नीचे है, क्या आ जाएगा ऊपर फेंक दो इसको जो है, -5/6। क्यों, क्योंकि जब गुणा करोगे -1 से गुणा करोगे तो ये माइनस हट जाएगा और यहाँ ऊपर माइनस चला जाएगा, तो हो गया क्या 3/4
प्लस -5/6। ठीक है, अब ये हो गया। इतना होने के बाद अब दूसरी कंडीशन ये है कि इसका हर क्या है, अलग अलग है। अब हर को हम क्या करेंगे, समान। हर को समान बनाने के लिए क्या करना है, ऐसा नंबर ढूंढो कि अगर हम गुणा करें किसी के हर में तो जो संख्या है वो इस वाले के भी बराबर हो। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर 3/4 है, 3/4 इसमें हम गुणा कर दें किससे, 3 से। ठीक है, गुणे 3, फिर प्लस इधर वाले में हम क्या कर दें, -2 से गुणा कर दें। ठीक है, तो भाई जब इसमें 4 में 3 से करोगे क्या हो जाएगा, 12, और इधर 2 से कर दो गुणा, ये -5 है, गुणे 2/6 गुणे 2, इसको कर दिया तो क्या हो जाएगा हमारा, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9/4 तिया 12। ठीक है, प्लस -5 गुणे 2 क्या हो जाएगा, -2/6 दूनी 12। ठीक है, ये आ गया। अब क्या हो गया, इसका भी हर आपका समान हो गया, इसका भी हर समान हो गया। ठीक है, तो हर समान हो गया। अब हर जब समान हो गया तो क्या करेंगे बताओ। ठीक है, सेम वही रहेगा, हर आपका कैसा है, सेम है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, हमें ग्राफ पे दर्शाना है। ठीक है, किस पे दर्शाएंगे, ग्राफ पे। ठीक, तो चलो ग्राफ बनाते हैं पहले। ड्रा करो सब लोग, ग्राफ ड्रा करो। देखो यहाँ पे -5 है और ये 2, इससे हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी तो गुणा हो जाएगा, तो -10। ठीक है, ये -10 हो गया और ये बटे 12। ठीक, अब इसको ग्राफ पे हम बनाते हैं, संख्या रेखा ड्रॉ करते हैं भाई। अब देखो क्योंकि 12 तक है तो भाई थोड़ा ग्राफ बड़ा बनेगा। ठीक है, यहाँ पे आपने 0 बना लिया। अब राइट साइड तक चले जाओ, 12 संख्याओं तक इधर भी करो और लेफ्ट साइड में भी 12 तक करो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, +1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 है तो 10 ही तक करते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, +1/12 2/12 +3/12 +4/12 +5/12 +6/12 +7/12 +8/12 +9/12 +10/12। ठीक है, अब इसी तरह से इस साइड में करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर क्या हो गया, -1/12। ये -2/12 -3/12 -4/12 -5/12 6/12 माइनस लगा रहेगा। ठीक है, -7/12 -8/12 -9/12 -10/12। अब देखो पहला क्या है, 9/12 यानी क्या है, ये पॉजिटिव है प्लस साइड में, तो हम 0 से लेके जाएंगे पहले कहाँ, 9/12। तो 9/12 कहाँ दिख रहा है, यहाँ से स्टार्ट करो, काउंटिंग शुरू करो, 9/12 तक जाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये रहा 9। ठीक है, क्या हो जाएगा, 9/12। 9/12 तक विस्थापन किया। अब क्या करना है आपको, घटाना है 9 में से 10 घटाना है। ठीक, तो अब देखो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो इसका भी साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 9/12 -10/12। ठीक है, 9/12
10/12। ठीक है, 9/12 माइनस 10/12 इतना आ गया। तो अब देखो 9/12 है, अब इसमें से क्या कितना आ रहा है, घटाना है आपको 10/12, मतलब अभी 9 फ्लोर तक चढ़े ऊपर, अब क्या करना है 10 फ्लोर नीचे आना है, मतलब पीछे 10 फ्लोर आना है। ठीक है, तो यहाँ से काउंट करोगे 10 फ्लोर कहाँ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, जीरो वाला क्या है 9, उसके बाद ये 10 फ्लोर आ रहे थे। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, यहाँ से हम चोरों की तरह निकलेंगे और 10 फ्लोर पीछे चले आ रहे हैं। ठीक है, 10 फ्लोर पीछे आ गए तो कहाँ पहुँच गए, 10 फ्लोर पीछे आए तो बेटा कहाँ पहुँच गए, -1/12 पे। ठीक है, अब यानी कि बचा कितना तुम्हारे पास, -1/12। अब क्या हो गया आंसर आपका 1/12। ठीक है, माइनस में भाई 9 से 10 घटाओगे तो 1 रुपया कर्जे में जाएगा, तो ये भी क्या आएगा -1/12। ठीक है, तो ये जो आपका आ गया, ये हो गया आपका आंसर -1/12। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख दोगे 10/12। ठीक है, ये आपने क्या किया था, इसको घटाया था। ठीक है, -10/12 किया था, पीछे साइड में आ गए तो क्या आ गया आंसर हमारा -1/12। ठीक है, इस तरह से ये आपका दूसरे वाले का भी ग्राफ हो गया। बस ऐसे ही करना है, ग्राफ आराम से बना के। अब इसकी प्रैक्टिस करते जाओ, कोई भी संख्या लो ऐसे 2 जोड़ के उसको जोड़ो, अंश का अगर अंश सेम है या हर सेम, अगर हर सेम है तो अंश अंश जुड़ जाएगा, हर सेम नहीं है तो हर को सेम करो। हर सेम करने के लिए क्या है, कोई भी संख्या लो उससे गुणा कर दो, बराबर हो जाएगा, उसके बाद जोड़ दो। और ये ध्यान में देखना कि उसका साइन कैसा है, प्लस माइनस, इसको करके सॉल्व कर लो आराम से, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। इसको घर पे भी सॉल्व करो, और अगले वाले क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। एक बार प्रैक्टिस करो उसको सॉल्व करने की। ठीक है, सॉल्व हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो फिर आप क्लास में मिलोगे, क्लास में भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक, दूसरे वाले जो तीसरे वाले उसमें लस लेना होगा, यानी नीचे वाला जो है हर आपका प्लस है। ठीक है, कुछ बच्चे जो हैं जिनको अभी टेबल पूरी याद नहीं है, 20 तक कम से कम टेबल लर्न कर लें। ठीक है, जोड़ घटाना गुणा भाग सीख लें, जिनको ये नहीं आता वो नहीं कर पाएंगे इसको। ठीक है, तो उनके लिए है पहले आप टेबल सीखो पूरी, 20 तक की टेबल लर्न करो। पहाड़ा भी है, हिंदी में पहाड़ा बोलते हैं, पहाड़ा एकदम बढ़िया से याद वाद कर लो। ठीक है, उसके बाद जो है जो भी लगाना है दिमाग लगाना। ठीक।